जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले क्या ध्यान आता था कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीएड ध्यान में आता था कि हम बीएड कर लेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा करियर शुरू से लेकर के दोस्तों, इसलिए कि क्लास 1 से लेकर के 1 to 5 से लेकर के टीजीटी पीजी तक अगर आप बीएड कर लिए हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है और प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर कर दिए गए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो डीएलएड है, यानी जिसका पूरा नाम बीटीसी था दोस्तों, बीटीसी को डीएलएड कर दिया गया। तो डीएलएड में प्रवेश को लेकर के 3,36,000 आवेदन उपलब्ध हो गए, यानी आवेदन डाल दिए गए। जो भी बीएड करना चाहते थे बच्चे, वो अधिकतर लोग क्या करे कि डीएलएड में अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया और 3,36,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये 12 तारीख को आपका काउंसलिंग यानी जो स्टेट रैंक है वो आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको सरकारी विद्यालय मिल रहा है या प्राइवेट विद्यालय मिल रहा है। इसी क्रम में दोस्तों अगर देखेंगे तो सीट कितनी है, ठीक है, कुल अगर सीट मिला करके देखेंगे दोस्तों, यानी कुल जो विद्यालय में सीट है तो 2,22,750 जो निजी कॉलेजों में जो सीट है उनकी कुल संख्या है। इसी में अगर देखेंगे तो जो सीट है दोस्तों वो 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होना है। यानी कितने सीटों पर प्रवेश होना है आपका? 2,33,350 बच्चों का ही एडमिशन हो सकता है। और फॉर्म अप्लाई कितना पड़ा है दोस्तों? तो 3,36,000 आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है। 3,36,000 फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है। तो इस क्रम में अगर देखेंगे तो दोस्तों 1,00,000 से अधिक बच्चों का एडमिशन होना भी इस साल मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका काउंसलिंग के लिए रैंक आपका क्लियर होता है, जैसे ही आपको अगर एडमिशन आपको कराना है तो 12 तारीख को आपका रिजल्ट यानी कि स्टेट रैंक काउंसलिंग के लिए जारी कर दिया जाएगा। आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा दोस्तों, कितना फीस सबमिट करना होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा काउंसलिंग का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए इस चैनल पर पहला वीडियो है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि जैसे ही काउंसलिंग का डेट आता है आपको सबसे पहले पता चल सके, काउंसलिंग कैसे होगा ये आपको पता चल सके, आपको सरकारी विद्यालय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एक बात और आपको हम कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप इसमें जैसे बीएड, तो अब मान लीजिए कि जिसको उच्च लेवल तक की डिग्री लेनी है, आप हो सकता है कि कुछ बच्चे डीएलएड करके बीटीसी भी करना चाहेंगे, या जो बीटीसी किए होंगे वो भी अब डीएलएड करना चाहेंगे क्योंकि वो प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहेंगे। तो ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम लोग देख लेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5.9 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी दोस्तों 5 लाख लड़के रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिसमें से कि जिनका फाइनल हुआ है 3,36,187 रिकॉर्ड तोड़ अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन की फाइनल किया है। इसमें से 3,38,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की। आवेदन पूर्ण करते हुए प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर थी। निर्धारित तिथि तक दोस्तों अगर देखा जाए तो 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन पूर्ण किया। यानी यही 3 लाख आपका 36,087 जो आवेदन पूर्ण हुए हैं, इसी में से बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें देखिए काउंसलिंग दोस्तों 12 तारीख को तो आपका रिजल्ट शो करने लगेगा, स्टेट रैंक आपका आ जाएगा। 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी प्रवेश काउंसलिंग आपकी। यानी आपका 15 से, आप ध्यान रखिएगा, 15 से 17 अक्टूबर तक आपका काउंसलिंग चलेगा। दूसरे चरण के जैसे मान लीजिए कुछ सीट बच जाती है तो वो दूसरे चरण की काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा। 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा, यानी जो आपका प्रशिक्षण कार्य होगा वो 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा।
जाएगा। इस बार प्रदेश के 76 जिलों में जो शिक्षा अपना हम बताए थे आपको कितना सीट है, ये आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ पर 4 सत्र, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 सत्र के बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है। 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की ओर से बीएड को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद से डीएलएड का क्रेज घट गया था। वही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 5 में बीएड वालों को सम्मिलित कर दिया था, तभी से जो डीएलएड है का क्रेज घट गया था। जैसे ही बाहर हुए हैं, यानी बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हुए हैं, वैसे ही इस साल सीट पूरा फुल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि हमें इस चैनल के माध्यम से आपका काउंसलिंग से लेकर के आपको पूरा सिलेबस सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कराना है। धन्यवाद।